Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.1 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब मानवीय संचार क्या होता है, आइए ये समझते हैं। When we think of exchanging our ideas with others or giving some information to others, we do it in two ways. अब देखिए, जब हम लोग यह सोचते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो आइडियाज़ हैं, वो हम लोग किसी के संग बांटेंगे या किसी को कुछ बताएंगे, कुछ सूचना देंगे, तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। अब वो क्या दो तरीका है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं टू पीपल एक्सचेंजिंग प्लीजेंटरीज। दो व्यक्ति आपस में अभिवादन करते हैं। अब ये कब होता है? जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उससे हाथ मिलाते हैं, ग्रीट करते हैं। अब इंडियन कल्चर में लोग हाथ नहीं मिला के नमस्ते करते हैं। वी ईदर स्पीक और टेल और वी जस्ट डू इट विदाउट वर्ड्स। अब देखिए, हम लोग अपनी बातों को कैसे रखते हैं, या तो हम बोल के रखते हैं, ठीक है, या बिना शब्द का प्रयोग किए ही हम अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। अब आपका सवाल होगा कि बिना बातें किए कैसे होगा? इशारों से। जब आप बहुत सारी चीज़ें इशारों से लोगों को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आता है तो आप उसको इशारों से भी बोल सकते हैं, यहाँ बैठिए या अंदर आइए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में गेस्चर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इशारे हम लोग करते हैं। When we look back in the history of mankind, we find that early man could not speak as we do today. जब हम लोग मानव इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को ये पता चलता है कि मानव वैसे नहीं बोल सकता था जैसे कि आज हम बोलते हैं। जो पुराने लोग थे, जो आदि मानव जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग बात नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे जो आप ये इमेज देखिए, ये क्या है? अर्ली मैन। पहले इंसान इस तरह से रहते थे, वो जंगल में रहते थे, शिकार करते थे। आज बहुत विकास हुआ, चीज़ें बदलती गई, जिसको हम लोग इवोल्यूशन भी कहते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है। वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस एज वी यूज टुडे डेवलप मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखिए, आज हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, यह मानवता के इतिहास में बहुत बाद में आया। पहले लोग जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं उस तरह से नहीं बात करते थे, ठीक है। However, early human beings expressed their feelings and experiences without using any words. अब देखिए, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो पहले आदि मानव के जो लोग थे, वो बिना शब्द का प्रयोग किए अपनी बातों को, अपने अनुभव को व्यक्त करने की में सक्षम थे। वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनका अपना तरीका था बात करने का। Their face expressions and use of head and other organs, body parts like the hands could tell others many things. अब देखिए, वे अपने चेहरे से, अपने सिर हिलाकर, हाथ हिलाकर, या हाथ से या शरीर के अलग अंगों से बहुत कुछ कह देते थे। Later, language developed and people used words to speak to others and convey feeling. बाद में भाषा का विकास हुआ, लैंग्वेज डेवलप्ड, और जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात करने लगे और अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने लगे। विथ अल्फ़ाबेट्स, राइटिंग गेव येट अनदर पावरफुल टूल टू कॉन्वे थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। उसके बाद देखिए, अक्षर बनने लगे। जो अक्षर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज, जो ये आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये इंग्लिश में आप इसको रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये तो अल्फ़ाबेट से ही बना हुआ है। अगर अल्फ़ाबेट नहीं होगा तो कैसे होगा? अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें भी क ख ग अंग च छ ज इ ये सब आप पढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स आए, राइटिंग्स आया, तो लिखना लोग चालू करने लगे। तो इससे वो अपने विचार को, अपने सोच के, अपनी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख पाए। आज बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे हम लोग को लिखे हुए चीज़ मिलते हैं, जिससे हम लोग को इतिहास के बारे में पता चलता है, और हम लोग उसमें उसको समझ के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आज इस दुनिया का, लोगों का विकास होता गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू वी कम्युनिकेट? आखिर हम संचार करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखिए।